अब यहां से शुरू हो रहा है 5वें रुकू से मुसलसल 10 रुकू, मुसलसल खिताब है बनी इसराइल से। अलबत्ता इनमें एक तकसीम है। पहले रुकू में दावत है। दावत जब होती है तो आमादा करना, तशवीक, तरगीब, दिलजोई, नरमी, ये दावत के अज्जाए ला यनफक है। इसके बगैर दावत मुअस्सिर नहीं होती। लिहाजा इन 7 आयात में ये यूं समझिए कि इन 10 रुकुओं के लिए यह बमंज़िला फातिहा है। जैसे सूरह फातिहा 7 आयतों की, ऐसे ही इस दावत साबिका उम्मत मुस्लिमा को दावत दी जा रही है। तो किस तरह दी जा रही है? ये कौन थे? ये भी मुसलमान ही तो थे ना। काफिर तो हो गए हुजूर का इनकार करके, वरना वो मूसा के मानने वाले, शरीयत उनके पास, बड़े बड़े उलमा उनमें, इल्म का चर्चा उनमें, सब कुछ था। उनको दावत दी जा रही है। लेकिन मैं इसलिए आपको चाहता हूं, इसको तवज्जो दिला रहा हूं, आज अगर मुसलमानों में जो गाफिल हो गए, अपनी हकीकत को भूल गए, अपने फर्ज मनसबी से गाफिल हो गए, दुनिया के और कौमों की तरह की एक कौम बनकर रह गए, अगर कोई एक दाई ग्रोह खड़ा हो, कोई जमात, कोई फर्द और उससे जमात बने, तो जाहिर बात है सबसे पहले उसे इसी उम्मत को दावत देनी होगी। इसलिए कि दुनिया तो इस्लाम को पहचानेगी इस उम्मत के हवाले से। फिजिशियन हील बाई सेल्फ, पहले ये तो ठीक हो, ये कहीं पर सही इस्लाम का नमूना पेश करे तो दुनिया को दावत दे सकोगे। आओ देखो ये है इस्लाम। इसलिए इनको जो दावत देने का उस्लूब होना चाहिए वो अक्स होगा इस उस्लूब का जो इन 7 आयात में हमारे सामने आ रहा है। या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। ए बनी इसराइल, इसराइल को समझ लीजिए, ये मुरक्कब लफ्ज है। इस्म इसी से असीर बना है। असीर जो किसी का कैदी होता है। ईल इब्रानी में अल्लाह के लिए है और इसराइल का तर्जुमा है अब्दुल्लाह, अल्लाह का गुलाम, अल्लाह के साथ बंधा हुआ उसकी इताअत के कलाते के अंदर। तो ये इसराइल, ये लक़ब है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का। उनके 12 बेटे थे, 12 बेटों से जो नस्ल चली वो बनी इसराइल है। उन्हीं में हजरत मूसा की बेअसत हुई और तौरात उन्हें दी गई। फिर ये एक बहुत बड़ी उम्मत बने। इन पर 4 अदवार आ चुके थे कुरान मजीद के नुज़ूल के वक्त तक। 2 मरतबा अल्लाह की रहमत की बारिशें हुई, इन्हें उरूज नसीब हुआ। 2 मरतबा इनको दुनिया परस्ती, शहवत परस्ती, अल्लाह के अहकाम को पसुपिश डाल देने की सजा में अजाब के कोड़े इन पर बरसे। इसका जिक्र आएगा सूरह बनी इसराइल के पहले रुकू में। इस वक्त जबकि कुरान नाजिल हो रहा है, इस वक्त वो अपने उस ज़वाल के दौर में थे। हाल ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से पहले ही 2nd टेम्पल भी शहीद किया जा चुका था, गिराया जा चुका था। हजरत सुलेमान ने जो बनाया था हैकल सुलेमानी, जिसको ये 1st टेम्पल कहते हैं, उसे नेबुकदनेज़र ने गिरा दिया था हजरत मसीह से भी कई सौ साल पहले। लेकिन उसके बाद फिर ये रोमन्स ने सन 70 ईस्वी में हुजूर की विलादत से 500 बरस पहले इनका ये यरूशलेम तबाह बर्बाद हुआ, उसमें लोगों को कत्ल किया गया, कत्ले आम हुआ और 2nd टेम्पल जो है वो भी गिरा दिया गया, जो अब तक गिरा पड़ा हुआ है। सिर्फ एक वेलिंग वॉल है जिसके पास जाकर यहूदी जो है मातम कर देते हैं, रोते हैं। और अब वो बनाने पर तुले हुए हैं अपना 3rd टेम्पल, उसके नक्शे बन चुके हैं, ब्लूप्रिंट बन चुके हैं। लेकिन बहरहाल जिस वक्त कुरान नाजिल हो रहा था ये बहुत ही पस्ती में थे। उसके बारे में फरमाया, ए बनी इसराइल जरा याद करो मेरे उस इनाम को जो तुम पर हुआ। वो इनाम क्या है? मैंने तुम्हें अपनी किताब दी, नबूवत से सरफराज फरमाया, अपनी शरीयत तुम्हें अता फरमाई, तुम्हें दाऊद, तुम्हारे अंदर दाऊद और सुलेमान जैसे बादशाह उठाए, जो बादशाह भी थे, नबी भी थे। वऔफू बेअहदी, और मेरे वादे को पूरा करो ताकि मैं भी अपने वादे को पूरा करूं। यह वादा है जो किताब इस्तिस्ना जो है ओल्ड टेस्टामेंट की, ड्यूटरोनॉमी,
उसके 18वें बाब की आयत नंबर 18-19 में है। हजरत मूसा से खिताब करके उसमें अल्लाह ने अल्फाज फरमाए, मैं इनके भाइयों में से तेरे मानिंद एक नबी बर्पा करूंगा और उसके मुंह में अपना कलाम डालूंगा और वो वही कुछ बताएगा जो मैं उससे कहूंगा। ये गोया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को बताया जा रहा था कि नबी आखिरुज़्ज़मा आएंगे और तुम्हें उन्हें कबूल करना है। कुरान मजीद में इसका बड़ा तफसीली जिक्र सूरह आराफ में आएगा इंशाअल्लाह। लेकिन यहां फरमाया औफू बेअहदी ऊफ बेअहदिकुम, तुम मेरा अहद पूरा करो, मेरे इस नबी को तस्लीम करो, उस पर ईमान लाओ, उस पर की सदा पर लब्बैक कहो, तो मैं तुम्हें मेरे इनाम और इकराम और बढ़ते चले जाएंगे। वैया फरहमून, और सिर्फ मुझसे डरो।